तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रामायण की एक और कथा, जिसको हम आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। रावण वंश का नाश किसकी वजह से हुआ था, संपूर्ण कथा बताएंगे। तो चलो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस राज रावण, लंका का स्वर्णिम साम्राज्य और उसके वंश की कहानी रामायण में विस्तार से वर्णित है। रावण न केवल बलवान और विद्वान था, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। किंतु उसके अहंकार, अन्याय और अधर्म ने उसके वंश के विनाश का मार्ग स्वयं बना दिया। आइए जानते हैं कि आखिर किन कारणों और किन व्यक्तियों के कारण रावण वंश का अंत हुआ। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आपको ये कथा पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए, जिससे हम आपको लिए और अच्छी कथाएं लेते आते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रावण का चरित्र और आरंभिक पृष्ठभूमि। रावण ब्रह्मा के पौत्राद और ऋषि पुलस्त्य के पौत्र थे। उनके पिता विश्रवा ऋषि थे और माता कैकसी राक्षस कुल से थी। इस कारण रावण में एक और ब्रह्मत्व की विद्या और शक्ति थी, तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्ति का बल। उन्होंने शिव भक्ति और तपस्या के बल पर वरदान और अजेयता प्राप्त की। वरदान के अनुसार देव, दानव और यक्ष उन्हें नहीं मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा और उनके विरुद्ध कोई सुरक्षा नहीं ली। यही आगे चलकर उनके पतन का कारण बना। नंबर 2, सीता हरण। विनाश की शुरुआत। रावण के वंश के नाश की सबसे प्रमुख वजह सीता हरण को माना जाता है। रामायण के अनुसार जब रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान राम और लक्ष्मण ने किया, तब उसने रावण को सीता के रूप, सौंदर्य की बातें बताईं। रावण ने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया। इस अधर्म ने भगवान राम को रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। सीता हरण केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई की नींव बना, जिसने रावण वंश के विनाश का द्वार खोल दिया। नंबर 3, विभीषण का धर्म पक्ष लेना। रावण के छोटे भाई विभीषण ने कई बार उसे सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया और उसने विभीषण को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में गए और उन्हें लंका व रावण की सेना के बारे में पूरी जानकारी दी। विभीषण का राम के साथ होना रावण वंश के पतन का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि उसने युद्ध में राम को रणनीतिक बढ़त दिलाई। नंबर 4, हनुमान का लंका दहन। हनुमान जी का लंका में प्रवेश और अशोक वाटिका में सीता से मिलना, फिर रावण के दरबार में संदेश देना, यह घटनाएं रावण के लिए चेतावनी थी। लेकिन चेतावनी को ना मानकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई, जिससे पूरी लंका का एक हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। इससे रावण की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और राम की सेना का मनोबल बढ़ा। नंबर 5, लंका युद्ध और रावण वध। राम और रावण के बीच हुए भयंकर युद्ध में कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाद, अतिकाय, अरोमर्दन जैसे योद्धा मारे गए। एक एक कर रावण के सभी प्रमुख योद्धा युद्ध भूमि में गिरे। अंत में भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया। नंबर 6, रावण वंश का आगे का पतन। युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, लेकिन रावण के वंश के अन्य शक्तिशाली सदस्य पहले ही मारे जा चुके थे। रावण के पुत्र इंद्रजीत, अक्षय कुमार, अतिकाय युद्ध में समाप्त हो गए। कुंभकर्ण और उसके वंश का भी अंत हो गया। इस प्रकार रावण वंश की शक्ति, सेना और गौरव समाप्त हो गया।
नंबर 7, पतन के मुख्य कारण अगर संक्षेप में देखें तो रावण वंश का नाश इन कारणों से हुआ। नंबर 1, अहंकार, अपनी शक्ति और वरदानों पर अत्यधिक घमंड। नंबर 2, अधर्म सीताहरण जैसा पाप। नंबर 3, धर्म की अवहेलना, विभीषण जैसे धर्मनिष्ठ भाई की सलाह ना मानना। नंबर 4, भगवान राम से शत्रुता, एक धर्मावतार से युद्ध छेड़ना। नंबर 5, श्राप और कर्मफल, अहिल्या, नकुल, कुबेर आदि के श्राप भी उनके विनाश में कारण बने। नंबर 8, श्राप जो विनाश का कारण बने। रावण के जीवन में कई श्राप थे जिन्होंने उसके पतन की नींव रखी। नल कुबेर का श्राप, रावण ने नल कुबेर की पत्नी का अपमान करने की कोशिश की, जिससे उसे श्राप मिला कि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। इसी कारण उसने सीता का हरण तो किया, लेकिन उन्हें जबरन छूने की हिम्मत नहीं की। वेद व्यास का श्राप, अधर्म करने वालों को अंत में नाश का सामना करना पड़ेगा। नंबर 9, निष्कर्ष क्या है इसका? रावण वंश का नाश केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह अहंकार, अधर्म, श्राप और गलत निर्णयों का परिणाम था। अगर रावण ने भी विभीषण की सलाह मान ली होती या सीता हरण जैसा कृत्य ना किया होता तो शायद उसका वंश बच सकता था, लेकिन यही घटनाएं भगवान राम को लंका तक लाई और धर्म की विजय के साथ रावण वंश का अंत हुआ। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे शक्ति कितनी भी हो, यदि वह धर्म के मार्ग से भटक जाए तो उसका अंत निश्चित है। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, ये अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।